व्यापारी ने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ा ये सुनकर हैरान रह गया और बोला, तुम्हारी कहानी बहुत अजीब है और तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। मैं यहीं रुकूंगा और देखूंगा कि तुम्हारे साथ क्या होता है। थोड़ी देर बाद एक और बूढ़ा आदमी 2 काले कुत्तों को जंजीरों से पकड़े हुए वहां आया। उसने भी व्यापारी की कहानी सुनी और वो भी वहीं रुक गया। आखिर में एक तीसरा बूढ़ा एक खच्चर के साथ वहां पहुंचा और वो भी पूरी बात जानकर उनके साथ बैठ गया। ठीक उसी समय धूल का वही पवंडर फिर से उठा और वो विशाल जिन अपनी तलवार लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। जिन ने व्यापारी को पकड़ लिया ताकि वो उसे मार सके। आखिर क्या थी इस व्यापारी की कहानी? कौन था ये जिन और क्यों इस व्यापारी की जान लेना चाहता था? और कौन थे ये 3 बूढ़े? इनकी कहानी जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांस रहस्यमय कहानी की शुरुआत। व्यापारी और जिन। बहुत समय पहले एक बहुत अमीर और नेक दिल व्यापारी था। उसका कारोबार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था और उसे अक्सर लंबे सफर पर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक सफर से लौटते समय दोपहर का वक्त था और गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। व्यापारी ने फैसला किया कि वो एक घने बाग में रुककर थोड़ा आराम करेगा। वो अपने घोड़े से उतरा, उसे एक पेड़ से बांधा और एक झरने के किनारे बैठ गया। उसने अपने झोले से कुछ खजूरें और सूखी रोटी निकाली और खाने लगा। खजूरें खाने के बाद वो उनकी गुठलियों को लापरवाही से इधर उधर फेंक रहा था। जब उसका पेट भर गया तो उसने उठकर पानी पिया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वो जाने ही वाला था कि तभी जमीन कांपने लगी। उसके सामने धूल का एक विशाल बवंडर उठा और उस बवंडर के बीच से एक बहुत ही भयानक और विशालकाय जिन प्रकट हुआ। उस जिन की आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके हाथ में एक विशाल चमचमाती हुई तलवार थी। जिन ने आसमान में बिजली कड़कने जैसी आवाज में व्यापारी से कहा, खड़ा हो जा, मैं तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे तूने मेरे बेटे को मारा है। व्यापारी ये सुनकर कांपने लगा। उसने घबरा कर कहा, ऐ जिन्नों के सरदार, मैंने आपके बेटे को कब और कैसे मारा? मैं तो उसे जानता तक नहीं। जिन गरजा, क्या तूने अभी यहाँ बैठकर खजूरें नहीं खाई और उनकी गुठलियों को इधर उधर नहीं फेंका? हाँ, मैंने ऐसा किया, व्यापारी ने कांपते हुए जवाब दिया। जिन ने कहा, तो फिर सुन, जब तू गुठलियां फेंक रहा था तो उनमें से एक गुठली मेरी बेटी की आंख में जा लगी। मेरा बेटा उसी वक्त मर गया। हमारे कानून के हिसाब से खून का बदला खून है, इसलिए अब मैं तेरी जान लूंगा। ये सुनकर व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि ये एक भयानक हादसा था। वो जिन के पैरों में गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने कहा, हाँ जिन, ये तो संयोग था। मेरा किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था। मुझ पर दया करो। लेकिन जिन अपनी बात पर अड़ा रहा। जब व्यापारी ने देखा कि जिन उसे नहीं छोड़ेगा तो उसने अपनी आखिरी इच्छा बताई। उसने कहा, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ 1 साल की मोहलत दे दीजिए। मुझे घर जाकर अपनी बीवी बच्चों से मिलना है। मुझे अपनी वसीयत लिखनी है और अपने सारे कर्ज चुकाने हैं। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि अब से ठीक 1 साल बाद मैं इसी जगह पर वापस आ जाऊंगा और तब आप मेरी जान ले लेना। जिनको व्यापारी की ईमानदारी पर थोड़ा यकीन हुआ और वो इस शर्त के लिए मान गया। जिन गायब हो गया और व्यापारी रोते हुए अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को सारी कहानी सुनाई। घर में मातम छा गया। व्यापारी ने वो पूरा साल अपने सारे अधूरे काम पूरे करने, लोगों की मदद करने और इबादत करने में गुजार दिया। जब 1 साल पूरा हुआ तो अपने वादे के मुताबिक वो नेक व्यापारी अपने परिवार से विदा लेकर उसी बाग में वापस आ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। अब आगे हमें पता चलेगा कि कौन थे 3 बूढ़े और क्या थी इनकी कहानी। क्या जिन इस व्यापारी को मारेगा या छोड़ देगा? जानने के लिए वीडियो देखें। तभी हिरनी वाला पहला बूढ़ा आगे बढ़ा और जिन के सामने सिर झुकाकर बोला, ऐ जिन्नों के सरदार, अगर मैं आपको अपनी और इस हिरनी की एक ऐसी कहानी सुनाऊं, इस व्यापारी की कहानी से भी ज्यादा हैरान करने वाली हो, तो क्या आप इस व्यापारी के खून का 1/3 हिस्सा माफ कर देंगे? जिन, जो कि एक अनोखी कहानी सुनने के लिए उत्सुक था, इस शर्त के लिए मान गया। और तब पहले बूढ़े ने अपनी और उस हिरनी की अविश्वसनीय कहानी सुनानी शुरू की। पहले बूढ़े और हिरनी की अविश्वसनीय कथा, एक अरेबियन नाइट्स की दास्तां।
हजारों साल पहले की बात है, जब दुनिया जादू और रहस्यों से भरी हुई थी। उन दिनों में एक बूढ़ा व्यापारी था, जिसके पास दौलत तो बहुत थी, मगर उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुख था। उसकी पत्नी, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसे कोई औलाद नहीं दे सकी थी। इस बात का गम उसे अंदर ही अंदर खाए जाता था। कुछ सालों बाद व्यापारी ने एक दासी खरीदी और अल्लाह की रहमत से उस दासी से उसे एक बेटा हुआ। बेटे के आने से घर में खुशियां छा गईं। वो चांद का टुकड़ा था और व्यापारी की आंखों का तारा। वो अपना सारा वक्त अपने बेटे की परवरिश में गुजारने लगा। लेकिन उसकी इस खुशी से किसी को जलन हो रही थी, और वो थी उसकी अपनी पत्नी। व्यापारी की पत्नी ऊपर से तो मुस्कुराती, मगर उसके दिल में नफरत और जलन की आग जल रही थी। वो सिर्फ दासी से ही नहीं, बल्कि उस मासूम बच्चे से भी नफरत करने लगी थी। उसे लगता था कि इस बच्चे ने उससे उसके पति का प्यार छीन लिया है। एक और बात थी जो व्यापारी नहीं जानता था। उसकी पत्नी जादू टोना जानती थी, जिसे उसने अपनी जवानी में सीखा था। जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ और चलने फिरने लगा, तो व्यापारी को एक लंबे सफर पर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे लौटने तक मेरे बेटे और उसकी माँ का ख्याल रखना। ये दोनों अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। पत्नी ने झूठी मुस्कान के साथ वादा किया, लेकिन उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश पक रही थी। व्यापारी के जाते ही उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने अपने काले जादू का इस्तेमाल किया और उस मासूम बच्चे को एक बछड़े में बदल दिया। फिर उसने दासी यानी बच्चे की मां को एक गाय बना दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने जादू से व्यापारी के नौकरों को ये यकीन दिला दिया कि दासी की मौत हो गई है और बेटा कहीं भाग गया है। फिर उसने गाय और बछड़े को व्यापारी के चरवाहे के हवाले कर दिया और कहा कि इन्हें बाकी जानवरों के साथ रखे। जब व्यापारी महीनों बाद घर लौटा, तो उसने अपने बेटे और दासी के बारे में पूछा। पत्नी ने रोने का नाटक किया और कहा, आपकी नौकरानी मर गई है और आपका बेटा कहीं चला गया है। मैंने उसे बहुत खोजा, पर वो नहीं मिला। व्यापारी ये सुनकर टूट गया। बेटे के गम में वो महीनों तक रोता रहा। कुछ समय बाद ईद का दिन आया। व्यापारी ने अपने चरवाहे को बुलाया और कहा कि कुर्बानी के लिए एक अच्छी सी गाय लेकर आओ। चरवाहा जो गाय लेकर आया, वो कोई और नहीं बल्कि वही दासी थी जिससे जादू से गाय बना दिया गया था। जैसे ही व्यापारी ने कुर्बानी के लिए छुरी उठाई, वो गाय उसकी तरफ देखकर ऐसे रोने लगी जैसे कोई इंसान रोता है। व्यापारी का दिल पसीज गया। उसने उस गाय को छोड़ दिया और चरवाहे से कहा, इसे ले जाओ, कोई और जानवर ले आओ। व्यापारी नहीं जानता था कि उसकी पत्नी छिपकर ये सब देख रही है। वो दौड़कर बाहर आई और चिल्लाने लगी, नहीं क्या? आज इस गाय की कुर्बानी दी जाएगी। यही सबसे मोटी और उत्तम है। किसी और जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। व्यापारी अपनी पत्नी की जिद के आगे मजबूर हो गया। उसने भारी मन से उस गाय की कुर्बानी दे दी। लेकिन जब उसका मांस पकाया गया, तो उसमें से एक भी टुकड़ा कोई खा नहीं सका। वो बिल्कुल बेस्वाद था। अगले दिन व्यापारी ने फिर चरवाहे से कहा कि आज कुर्बानी के लिए एक मोटा ताज़ा बछड़ा ले आओ। चरवाहा उस बछड़े को ले आया, जो व्यापारी का ही बेटा था। जैसे ही बछड़े ने अपने पिता को देखा, वो दौड़कर आया और व्यापारी के पैरों से लिपटकर इंसानों की तरह रोने और बिलखने लगा। ये देखकर व्यापारी का दिल दहल गया। उसने छुरी फेंक दी और चरवाहे से कहा, मैं इस बछड़े को कुर्बान नहीं कर सकता। इसे ले जाओ और इसे माँ की तरह पालो पोसो। लेकिन उसकी जालिम पत्नी फिर सामने आ गई और जिद करने लगी कि इसी बछड़े की कुर्बानी दी जाएगी। वो कसम खाने लगी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कुछ कर बैठेगी। व्यापारी फिर मजबूर हो गया। उसने कांपते हाथों से छुरी उठाई, लेकिन जैसे ही वो बछड़े को काटने वाला था, बछड़े ने ऐसी दर्द भरी आंखों से उसे देखा कि उसका कलेजा फट गया। उसने छुरी दूर फेंक दी और फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस मासूम को नहीं मारेगा। ये पूरी घटना चरवाहा देख रहा था, जो असल में एक ज्ञानी पुरुष था और थोड़ा बहुत जादू भी जानता था। वो समझ गया कि ये कोई आम गाय और बछड़ा नहीं है। वो व्यापारी के पास आया और बोला, स्वामी, मुझे लगता है कि ये बछड़ा आपका अपना खून है, जिसे आपने कल बलिदान किया था। इस बच्चे के माँ वहे थे। यह सब तुम्हारे पत्नी के काले जादू का किया ढारा है। व्यापारी को यकीन नहीं हुआ। चरवाहे ने कहा,
अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बछड़े को फिर से इंसान बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसके बाद आपको अपनी पत्नी को मेरे हवाले करना होगा। व्यापारी अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने हामी भर दी। चरवाहे ने एक बर्तन में पानी लिया, कुछ मंत्र पढ़े और उस पानी के छींटे बछड़े पर मारे। देखते ही देखते बछड़ा फिर से व्यापारी के खूबसूरत बेटे के रूप में बदल गया। बेटा दौड़कर अपने बाप के गले लग गया। बाप बेटे सालों बाद मिलकर फूट फूट कर रोए। बेटे ने अपने पिता को अपनी सौतेली माँ के सारे जुल्मों की कहानी सुनाई। ये सुनकर व्यापारी का खून खौल उठा। उसने अपनी पत्नी को चरवाहे के हवाले कर दिया। चरवाहे ने उस जालिम औरत को उसके किए की सजा दी। उसने अपने जादू से उसे खूबसूरत हिरनी में बदल दिया। जब पहले बूढ़े ने अपनी हिरनी की दर्द भरी कहानी खत्म की तो जिन हैरान रह गया। कहानी इतनी अजीब थी कि उसने व्यापारी के खून का 1/3 हिस्सा माफ कर दिया, लेकिन व्यापारी की जान अभी भी पूरी तरह बख्शी नहीं गई थी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ तक की कहानी देखी है, इसका मतलब आपको हमारी कहानी पसंद आई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आपको आगे की कहानियाँ जल्दी ही मिलेंगी पार्ट 2 में।